इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के रमचौरा मंदिर के पास से, जहां पर 25 वर्षीय खुशबू कुमारी की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। आपको बताते चले कि खुशबू कुमारी जो कि कनपुरा के रहने वाली थी, उसकी शादी रामचौरा स्थित हरिनंदन शाह के पुत्र पप्पू कुमार के साथ में पिछले 3 साल पहले हुई थी और उन दोनों के बीच से एक 7 महीने की बच्ची भी है। लेकिन जैसे ही आज सुबह, जैसा कि मृतका के परिजनों ने बताया कि खुशबू के ससुराल वालों ने फ़ोन करके ये कहा था कि उनके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। आनन फानन में उसके घर वाले यहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं बच्ची की तो मृत्यु हुई नहीं, लेकिन उनकी बेटी ही मृत्यु के काल के गाल में समा गई है। और जब लाश को नज़दीक से जा कर के देखा गया तो उसके गले पर जो है कई दाग के निशान भी मिले। परिजन जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि दहेज उत्पीड़न को लेकर के खुशबू कुमारी कई बार अपने घर वालों को ये बता चुकी थी कि उसे पैसों के लिए प्रताड़ित किया जाता है। और जैसा कि ग्रामीणों ने बताया, अपना नाम न बताने के शर्त पर ग्रामीणों ने बताया कि खुशबू कुमारी का जो है उसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। हमेशा उसके घर वाले जो उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। ऐसे में वो पिछले 2-3 दिन से जो है वो भोजन नहीं कर रही थी और घर में ही अबोध अवस्था में बैठी हुई थी। लेकिन अचानक से रात के अंदर या अहले सुबह क्या ऐसा हुआ कि खुशबू कुमारी जो है मौत के गाल में समा गई। परिजन बोल रहे हैं कि हत्या हुई है, वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि आत्महत्या भी हो सकती है। हालांकि ये तो जांच का विषय है और पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को अपने कब्जे में लेकर के सदर अस्पताल भी ले आई है। लेकिन परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप इसको सुनिए। पहले तो क्या हुआ सर, शादी से पहले बताते हैं 5 लाख तिलक था, ठीक है। 1.5 भर का चैन था, 1 भर का अंगूठी और 1 गाड़ी था, ठीक है। तो बोला कहते कि शादी के बेर कि ठीक है हम हो गया। फिर उसके बाद बोला कि नहीं हम और अथी लेंगे, पैसा लेंगे। तो बोले पापा कि जितना करार था उतना दे दिए, आप नहीं देंगे। तो बोला कि ठीक है नहीं दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, बाकी हम आपको लड़की के अथी करेंगे। तो बात करता था तो बात नहीं करने देता था, बोलता कि हम बात उतना नहीं करने देंगे। बात करता था सामने खड़ा हो जाता था, क्या बात कर रही है ना बात कर रही है। हमेशा जाता था मैं के यहाँ तो किसी से बात नहीं करने देता, बोलता था कि रहने दो, चलो अभी चलना है तो चलना है। कभी कभी घर पे भी मार देता था। तो हम बोले कि छोड़ो, मार देता, उसका परिवार क्या करेंगे, हम नहीं बोल पा रहे थे। और उस दिन आया तो उस दिन भी बोल रही है कि से मेरा क्या 2 महीना का बाबू भी है। तो बोला कि इसे जब होगा ना तो ना होगा तो हम रक्षाबंधन में कभी आएंगे माई के यहाँ, तो होगा लड़का होगा तो रखेंगे, ना लड़की होगा तो हटा देंगे। तो बोली फिर बोली कि हम आओ, तो बोले कि ना आएंगे। आज सुबह बोल रहे हैं 5-10 में कि से आपका भगनी मर गया। तो हम आए तो फिर बोल रहा कि नहीं इसे भगनी नहीं, आपके साथ साथ उसके बहन भी मर गई, आपकी बहन भी मर गई, से आ जाइए। कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप बोल रहे गर्दन हटाइए तो नहीं, रूम में भी क्या, रूम में भी से नहीं निकाल रहा था। अब बोल रहा है कि ये हो गया वो हो गया। अब बोल रहा था कि खुशबू बोल रही थी कि हम कभी नहीं आएंगे यार, से हम नहीं जा पाएंगे। बहुत मारती है, बोलते हैं ये करते वो करते हैं। सास भी हर चीज़ टॉर्चर करती थी। क्या लगता है ये मतलब? मेरी बहन लगती है, सजली हुई, हम उसकी बड़ी बहन है। क्या मामला है? मामला है सर कि 2-4 दिन पहले धमकी उमकी दे रहा था। सुबह में बात हुई है, समझे, मेरे बच्चे से कुछ भी बोले कि पहले कि बोले मर गया, आपका नाती मर गया है, अच्छा फलना हो गया, नतनी मर गया है, यही बात बोला। तो यहाँ पे आया तो लोग बोल रहा है कि आपका बच्ची मर गया है। हम तो सब पटना गए हुए थे, पटना फ़ोन बात हुआ तो हम वहाँ दौड़े भागे आए, यहाँ कैसे प्यास यहाँ है। यहाँ तो पूछे इस लोग से तो बच्ची लोग बोल रहा है कि घर में रखी हुई थी, सुता हुई थी, फांसी लगाए हुए थे या कुछ भी से दाब के मार दिया था। तो उसको हम लोग रोकवा के तो बाहर लाए सर। बाहर लाने के बाद में ये सब रोक आन रहा था, बोल बेर में टॉर्चर कर रहा था कि पैसा दीजिए 2 लाख रुपया वगैरह, नहीं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके पहले भी एक दिन धमकी दिया था कि फांसी लगा के मरने जा रही थी, आगे कर रही थी, बता रही थी। क्या लगता है आपकी बच्ची के साथ में किन्होंने क्या किया होगा? किन्होंने क्या, नेटी तो आपको मार दिया, आप धमकी देता बेर कि मार देंगे बेटी को आपको। क्या नाम है आपका? सुरेश सर। ये जो मृतका है ये कौन है आपकी? हाँ, जो एक्सपायर हो गई वो कौन है? मेरी बच्ची है, माँ जी सांझिले वाली है। स्पष्ट रूप से ये कह ही रहे हैं कि उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज उत्पीड़न को लेकर के उसकी हत्या कर दी है। लेकिन ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इस मौत के पीछे की क्या सच्चाई है। आने वाले समय में इस केस के अंदर क्या कुछ होता है, उसके लिए बने रहे देशमत न्यूज पर।